हेलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर फोकस हो जाए भाई। नंबर सिस्टम। हाँ, तो सबको क्लियर दिखाई दे रहा है नंबर सिस्टम। ये है हमारी नंबर लाइन। ये है हमारा 0 0। इसे आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया था। तो ये 0 1 2 3 और ये 4 और ऐसे बहुत से नंबर हैं। और ये इधर है -1 -2 -3 और ऐसे तो चलते ही जाएंगे, बहुत सारे नंबर हैं। तो इस नंबर लाइन पे मैंने कुछ नंबर्स ही लिखे हैं फ़िलहाल। तो उस नंबर सिस्टम को समझने के लिए, इस नंबर लाइन को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। तो मैं एक एक करके सब टर्म्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो 0 पे। आप 0 नहीं हो, बट आप 0 पे खड़े हो। तो आप 0 पे खड़े हो और आपका मन है कि आपको आगे चलना है। यहाँ पे आपके हाथ में एक बैग है, खाली बैग है। तो आप उस खाली बैग को उठाकर इस रास्ते की तरफ चल पड़े, राइट डायरेक्शन में चल पड़े। आप चलते चलते आपके सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपने नंबर उठाकर बैग में पटकने शुरू कर दिए। यूं ही चला चल रहा ही, तो आपने नंबर उठाए, 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 4 उठाया। ये सारे नंबर जो आप उठा के बैग में डालोगे, इन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 और ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब आप जितने भी आगे तक जा सकते हो चले जाना, और वो नंबर तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मान लो आपने वो सारे नंबर उठा लिए, फिर वहाँ से आप वापस आ जाओ। मान लेता हूँ थक गए होगे, पर वापस आ जाओ, एनर्जी ड्रिंक पियो और वापस आओ। अब जैसे आप वापस आओगे, वापस आते आते रास्ते में ये नंबर सारे तो आपको दिखाई ही नहीं देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आप ये सारे उठा चुके हो। जैसे ही आप यहाँ पे 0 पे पहुँचोगे, 0 आपने शुरू में नहीं उठाया था, अब आप उस बैग में 0 को भी डाल लो। जब आप उस बैग में 0 को डाल लोगे, अब वो बैग नेचुरल नंबर का तो था ही पहले, पर 0 ऐड करने के बाद वो पूरा होल नंबर बन जाता है। होल नंबर। तो होल नंबर किसको कहते हैं? वो सारे नंबर जिसमें 0 भी है, जिसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे 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 सारे नंबर, इन सबको कलेक्टिवली होल नंबर्स बोलते हैं। इनमें से कोई भी एक नंबर उठाओगे तो उसको होल नंबर बोला जाएगा। मतलब अगर मैं 3 को उठाऊँ तो उसको होल नंबर बोलूँगा। अब आपको कन्फ्यूजन होगी, अच्छा इसको होल नंबर भी बोलते हैं या फिर इसको नेचुरल नंबर बोलें, क्या बोलें? ये तो दोनों में आ रहा है। तो 3 एक होल नंबर भी है और 3 एक नेचुरल नंबर भी है। 1 एक होल नंबर भी है, 1 एक नेचुरल नंबर भी है। 0 होल नंबर है पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 के अलावा जितने भी सारे नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर भी हैं और ये होल नंबर भी हैं। 0 जो है वो होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता। अब आप जाओ लेफ़्ट डायरेक्शन में, चले जाओ, ये भी रास्ता कवर कर लो। जब आप लेफ़्ट में जाओगे तो आपके पास ये -1 आपको दिखेगा, आपने उठाया, बैग में पटक लिया। -2 उठाया, बैग में पटक लिया। -3 भी उठाया, बैग में पटक लिया। जितने सारे नंबर्स नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, सबको उठाओ, बैग में पटको। तो ये सारे नंबर्स, अब जो लिस्ट बनेगी, इनको बोला जाता है इंटीजर्स। मतलब इंटीजर की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और लेफ़्ट में जब आपने सारे नंबर उठाए, वो कौन से थे? -1 है, -2 है, और चलते चले जाओ। तो ये सारे नंबर्स इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा, क्या हमने सारे नंबर उठा लिए? क्या आपने इस बैग में सारे नंबर पटक लिए जो भी ये नंबर लाइन पे ऊपर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये तो आपने सिर्फ वही नंबर उठाए हैं जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। 5 6 7 8 ये भी उठाए हैं जो मैंने शो नहीं भी किए हैं। इस तरफ -7 -8 -10 भी आएगा, वो भी आपने बैग में पटक लिया। बट सोचो, 0 और 1 के बीच में भी कोई ना कोई नंबर होगा, बहुत सारे नंबर होंगे, वो तो हमने नहीं उठाए। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में आने चाहिए। वो इन तीनों कैटेगरी में तो नहीं है, वो किसी और कैटेगरी में आएंगे, उनको कुछ और कहा जाता है। इस नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे बना दूँ, वो पॉइंट कोई ना कोई एक नंबर होगा। वो सारे नंबर तो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, बट हाँ, वो कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो उनकी भी कैटेगरी डिफाइन करते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी एक और कैटेगरी डिफाइन करनी है जिसको कि बोला जाता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, ये P और Q तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये नंबर कहाँ से हो गए? P एक नंबर है, ऐसा माना मैंने। Q भी कोई एक नंबर है, P 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। Q भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में हो लिखा जाए,
जहाँ पे p एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, पर जो q है वो 0 नहीं है। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा जाएगा तो उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। जैसे 5, अब ज़रा सोचो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या ये इंटीजर है, या है रैशनल नंबर, क्या है? ये सब है। ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, और ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में भी आएगा। अब देखिए हमने 5 को सब कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूड किया था। 5 नेचुरल नंबर भी है, 5 यहाँ भी आएगा, होल नंबर भी है, 5 इंटीजर में भी आएगा, वो भी है, और इसके अलावा 5 रैशनल नंबर भी है। क्यों है ये रैशनल नंबर? क्योंकि 5 को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एक इंटीजर है, जैसे p एक इंटीजर था, मैंने बोला न्यूमरेटर एक इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। 1 एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 तो 0 नहीं होता, 1 तो 1 ही होता है। तो येस, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, जैसे 6 लिख लो, 6/1 लिख लो 6 को, तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 6 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट एन इंटीजर, डिनोमिनेटर एक इंटीजर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इस हिसाब से तो ये सारे ही रैशनल नंबर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को मैं 0/1 भी तो लिख सकता हूँ, तो ये भी इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो गया, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, p/q के फॉर्म में है और q 0 नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो भी सारे रैशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी सारे रैशनल नंबर्स हैं, उनको भी तो इससे फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे ये सारे लिख दो, ये तो हमने लिख ही दिए 0 1 2 3 4, ये तो रैशनल नंबर है ही। -3 लिख लो, इसको मैं -3/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। -3 क्या है? इंटीजर है। 1 क्या है? इंटीजर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर हुआ, p/q के फॉर्म में लिखा ही जा रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी मैंने इस टाइप के नंबर्स लिखे हुए हैं सारे, या मैं इंटीजर्स ही बोल देता हूँ, ये सारे जो इंटीजर्स हैं नंबर लाइन पे वो सारे रैशनल नंबर हैं। पर एक बात और, क्या कुछ टाइप के नंबर्स हम मिस कर रहे हैं जो इंटीजर तो नहीं है पर रैशनल नंबर है? सोचो, मैं भी सोचता हूँ। सोच लिया? बिल्कुल ऐसे नंबर है। 0 और 1 के बीच में एक नंबर आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1/2। ये नंबर रैशनल नंबर है, ये नंबर इंटीजर नहीं है, ये नंबर होल नंबर नहीं है, नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, पर ये रैशनल नंबर है और ये 0 1 के बीच में ही आता है, 1/2। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। 1/2 हो गया, 7/6 हो गया, 11/13 हो गया, 17/12 हो गया, कुछ भी लिख लो। ऐसे बहुत सारे नंबर्स, कोई भी दो इंटीजर को डिवाइड कर दो बस, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। 11/13 ये भी रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर होता है। 17/12 भी रैशनल नंबर है, 7/6 भी रैशनल नंबर है, 1/2 भी रैशनल नंबर है, -3/2 भी रैशनल नंबर है, -7/2 भी है, -5/9 भी है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब क्या इनके अलावा कोई और नंबर बचते हैं जो रैशनल नहीं हो? मतलब क्या हमने इस नंबर लाइन के ऊपर सारे नंबर्स इंक्लूड कर लिए? क्या इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं क्या वो सारे रैशनल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको कि p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, तो वो रैशनल नहीं होते, उनको बोला जाता है इर्रैशनल नंबर्स। तो एक और कैटेगरी है इसके बाद, वो होती है इर्रैशनल नंबर्स की कैटेगरी। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इर्रैशनल नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट पे ना लिखा जा सके, p/q, तो वह रैशनल होगा। मतलब नंबर्स अदर देन रैशनल नंबर्स, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे इर्रैशनल नंबर्स, की वो रैशनल है ही नहीं, वो इर्रैशनल नंबर्स हैं। ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई एग्जांपल ध्यान है? मैं ही बता देता हूँ, √2 को आप p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते जहाँ पे p और q इंटीजर है, तो ये इर्रैशनल नंबर हुआ, ये रैशनल नहीं है, ये इर्रैशनल नंबर है। बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं, √3 है, √5 है, √4। क्या √4 इर्रैशनल नंबर है? नहीं, √4 को तो मैं 2 या -2 लिख सकता हूँ। -2 का स्क्वायर करो वो भी 4 आता है, 2 का स्क्वायर करो वो भी 4 आता है, तो √4 2 और -2 लिख सकते हो, ये तो इंटीजर है।
दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर्स हैं, ये इर्रैशनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी रूट कर दो वो इर्रैशनल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। तो √2 इर्रैशनल है, √3 इर्रैशनल है, √5 इर्रैशनल है, √4 रैशनल है, √6 ये इर्रैशनल है, ये रैशनल था, ये इर्रैशनल, इर्रैशनल एंड इर्रैशनल। तो इर्रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को मिलाकर कलेक्टिवली बनते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, दैट इज रैशनल नंबर्स और दूसरे क्या होते हैं, बोलो बोलो, इर्रैशनल नंबर्स। इर्रैशनल अभी हमने देखा √2, √3, √4 इर्रैशनल नहीं है, वो रैशनल है, √5, √6, √7, इवन √8, ये सारे इर्रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल अभी हमने एग्जांपल देखे थे, 1 2 3 4/6 लिख लो, 6/2 लिख लो, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, -2 लिख लो, -3/2 लिख लो, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। फिर रैशनल में ही हमने देखी थी कैटेगरीज, नेचुरल नंबर्स देखे थे हमने होल नंबर देख लिए, हमने इंटीजर देख लिए। तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल होते हैं? नहीं। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं। क्या सारे रैशनल इंटीजर होंगे? नहीं। जैसे -3/2 ये रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ ज़रा फिर से बता दूँ, ये नंबर लाइन के बारे में। इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितने भी नंबर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इर्रैशनल हो, होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। और इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आप लिख सकते हो, जितने भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। इसलिए इस लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। कोई भी है इस लाइन के ऊपर तो एक पॉइंट मार्क कर दो, कोई ना कोई वो नंबर ज़रूर होगा। जैसे 0 और 1 का जो मिड पॉइंट होता है वो 1/2 होता है, 1 और 2 का जो मिड पॉइंट होता है वो 3/2 होता है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि कैसे आया। 2 और 3 का जो मिड पॉइंट होगा वो 5/2 होगा, 3 और 4 का मिड पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। चलो, तो ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर कभी मिलेंगे। गुड बाय।